मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम मसीहियों के लिए बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया रूहानी ताज़गी और तरक्की, इत्मीनान और सुकून, खुशी और शादमानी और खुदा के गहरे इरफान के असूल के लिए खुदा का अता करदा एक नादिर तोहफ़ा है। खुदा के अजीम नबी यिर्मयाह ने कहा था, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। यिर्मयाह 15 बाब और उसकी 16 आयत। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें अपना कलाम बख्शा है ताकि हम उसके कलाम को हर रोज़ पढ़ें और ताज़गी पाएँ। खुदा के कलाम में से आज हम देखने वाले हैं कसात 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत, गुनाह के मजबूत किले। हमारा जो आज का मज़मून है वो है गुनाह के मजबूत किले। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने कहा कि तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मज़हबों को ढा देना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफ़ा ना करूँगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलू के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। यहाँ पर बनी इस्राएल को खुदा ने कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने खुदा की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर उसकी सज़ा उनको मिली। खुदा ने इस्राएलियों को ख़ास ताकीद की थी कि कनानियों को उस मुल्क के कोने कोने से निकाल बाहर करना और उनके मकरूह बुतों की इबादत से मुतल्लिक छोटी से छोटी चीज़ का निशान तक मिटा देना। ये काम इतना आसान नहीं था। उनके दुश्मनों के पास मजबूत रथ थे। बज़ाहिर कनानियों के किले नहायत मजबूत थे, जिनको आसानी से फतह नहीं किया जा सकता था। कनानियों की तर्ज ज़िंदगी और मज़हब इसराइलियों की गुनाह आलूदा फितरत को बहुत ज़्यादा भाते थे। उनको और उनकी बुत परस्ती को नाबूद करने के बजाय इसराइलियों ने उनको अपना लिया। खुदा ने कहा कि उनको निकालना है मुल्क में से और उनके जो इबादत की चीज़ें हैं, बुतों की चीज़ें हैं, उनके निशान तक मिटा देने हैं। लेकिन यहाँ पर बनी इस्राएल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने उनके बुत परस्ती को नाबूद करने की बजाय उसको अपना लिया। अब कनानी बनी इस्राएल के लिए बहुत बड़ी परेशानी और मुश्किल का सबब होंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में ये बात लिखी गई कि अब उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। उनकी बुत परस्ती इस्राएलियों के लिए मुसलसल आजमाइश का बाइस बन रही थी। जब आप मसीह बन गए तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में गुनाह के मुस्तहिम किलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। आपके चाल चलन में गुनाह आलूदा रवैयों और आदतों की मजबूत तरीन खंदकें खुदी हुई थी, मगर खुदा ने आपको हुक्म दिया कि इनको पारा पारा कर दो। रूह कुद्दस ने आपकी ज़िंदगी के उन हिस्सों के निशानदही की जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलते थे। क्या आप हर गुनाह का निशान मिटाने के बजाय फ़क्त आर्जी सुलह की आजमाइश से मगलूब हो गए थे? क्या आपके अंदर गुस्सा गुनाह का ज़बरदस्त किला है? अगर ऐसा ही है तो फिर आपकी इस कमज़ोरी के वक्त ये आपको आ दबाएंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में शहवत एक मजबूत किला है? अगर है तो ये किला आप पर अपना तसल्लुत जमाता रहेगा। गुनाह के ये किले आपकी ज़रा सी कमज़ोरी में आप पर गालिब आते रहेंगे और आपको गुनाह में लिपटी हुई आदतों को जारी रखने की आजमाइश में डाल देंगे। गुनाह की तबाहकुन कुव्वत को कभी भी कमज़ोर ना समझें। अगर आपकी ज़िंदगी में बड़ी पुख्ता आदतें हैं जिनको आपने कभी शिकस्त नहीं दी, तो रूह कुद्दस अब भी आपको मुकम्मल फतह दिला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बनी इस्राएल की तरह आप भी किसी मुश्किल में ना पड़ें, तो फिर अपनी इन आदतों को, अपने इन रवैयों को ठीक करने के लिए पाक रूह से दरख्वास्त करें, ताकि पाक रूह आपकी मदद करे और गुनाह के ये मजबूत किले जो आपकी ज़िंदगी में है, पाक रूह उनको ढा सके, ताकि आपका और खुदा का ताल्लुक बेहतर हो सके और आप मसीह के साथ अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जब खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर खुदा हर मुश्किल से
رہائی بخشنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور وہ قادر ہے، قدرت سے بھرا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آج کے دن خدا نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ گناہ کے مضبوط قلعے جو ہیں ان کو اپنے زندگی سے آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، پاک روح کی مدد سے۔ آج خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، اس سے کہیں کہ پاک روح، میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ اور میری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے، اور وہ باتیں جو خدا کے نزدیک غلط ہے ان کو ختم کر دے۔ خدا آج ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور یہ کلام جو آج خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بہت سا پھل لانے والے بن سکیں۔ آمین۔